हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय महतो फिटनेस। तो फ्रेंड, आप सबों ने यह कमेंट किया था, मैंने जो अगला वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस बताइए, डिटेल में बताइए क्या क्या सिलेबस क्या है सिलेबस में। तो जेएसएससी द्वारा जितने भी 10th लेवल के या 12th लेवल के जितने भी एग्जाम होती है, जेएसएससी लेती है प्रतियोगिता परीक्षा, मैं सिलेबस के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सबों के लिए फायदेमंद हो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब, रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस कर दें ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में अब जेएसएससी और झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी 10th लेवल के 12th लेवल के एग्जाम होगी उसमें सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, मतलब प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, यानी पीटी नहीं होगा, सिर्फ मेंस होगा। जैसे कि अभी तो 2018 में हुआ था आईआरबी का, उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, मतलब विशेष शाखा के जितने भी एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा हुई इसमें मतलब पीटी नहीं हुआ, डायरेक्ट मेंस हुआ, यानी एक ही एग्जाम हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी जितने भी झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे कि 10th और 12 लेवल के सब जेएसएससी मतलब झारखंड कर्मचारी चयन एग्जाम ही आयोजित करती है। तो उसमें मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन पैटर्न में बहुत सारे चेंजिंग करते हैं। जैसे कि हो सकता है पिछले बार पूछा था 50 हिंदी, 100 में 50 हिंदी ही पूछा गया था, लेकिन इस बार हो सकता है 30 पूछे, 20 पूछे। लेकिन हाँ, ये है कि कंफर्म है कि हिंदी रहेगा ही रहेगा, ये नहीं कि पिछले बार हिंदी था इस बार चेंज कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पिछले बार था वही सेम रहेगा, ऐसा कुछ चेंजिंग सिलेबस में नहीं होगा। तो चलिए 2017 बैच में मैंने जैसे कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, ज्वाइनिंग भी किया था, लास्ट में मैं अभी पुलिस विभाग में नियुक्त भी हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ 17 में पीटी में, तो पीटी में 100 मार्क का क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था। तो उसमें क्या क्या पूछा गया था, जैसे कि हिंदी था, झारखंड जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग, यही सब में था आपको पीटी में। उसके बाद मेंस के लिए आ जाते हैं। तो मेंस में क्या था, मतलब उसमें 2 पेपर था। पेपर 1 में था मतलब जो क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि कुड़माली, खोट्टा, उर्दू, बांग्ला, संथाली, ये सब जितने भी झारखंड में रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा है उस टाइप में, उसी मतलब भाषा वजह से आपको क्वेश्चन एक मतलब पेपर सेलेक्ट करना था और उसी में क्षेत्रीय भाषा में आपको पास करना था कि आप जानते हो उस भाषा को, आप क्षेत्रीय भाषा को जानकार हैं या नहीं, इसलिए उसको पेपर को रखा गया था। उसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में क्या था, उसमें भी 100 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क। तो जैसे कि 100 में सिर्फ 50 क्वेश्चन हिंदी का था, यानी आप समझ सकते हो 100 में अगर 50% किसी भी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहे तो कितना आसान और इजी है हम लोग के लिए तैयारी करना। क्योंकि आप रेलवे में जाओगे, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें जानते हो कुछ सिलेबस नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जीके आज तक प्राचीन भारत से अभी तक कितना टफ है। लेकिन अगर आप जान रहे हो कि हिंदी से हमको अगर किसी भी एग्जाम में 100 में 50 क्वेश्चन हिंदी में रहेगा तो हिंदी तो आप तुरंत उसको तैयारी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हिंदी के लिए आप तुरंत तैयारी एक ही बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कुछ उतना टफ नहीं रहता है। तो हिंदी में क्या क्या रहता है मैं डिटेल में बताऊंगा और बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि हिंदी में तो वाक्य, सेंटेंस से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जैसे कि मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, ये वाक्य में आपको वो 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या क्या रहता है, संधि विच्छेद जानते ही होंगे, पढ़े होंगे आप लोग, संधि विच्छेद। उसके बाद आ जाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, समानार्थी शब्द। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये समास, जैसे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या क्या समास आपको दिया जाएगा। समास ये कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये बहुब्रीहि समास, बहुत प्रकार के समास है, तो आपको वो पढ़ना है। यही सब में इसी टाइप में आपको हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। तो इसी सबसे पूरा अच्छा तरह से तैयारी करिए ताकि आपका जब मतलब एग्जाम हो आप बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि मतलब हिंदी से जैसे कि 100 क्वेश्चन में 50 हिंदी ही रहता है, तो अब बचे 50। तो 50 में क्या क्या रहता है, तो मैं बता देना चाहूँ 50 में 25 जनरल नॉलेज से ही क्वेश्चन रहता है और जो बाकी 25 वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा आपका। तो चलिए मैंने जो अभी बताया यह तो पहले का सिलेबस था, अभी क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो अभी सिर्फ आपको मुख्य परीक्षा मतलब मेंस देना है, तो उसमें आपको क्या क्या देना है। तो उतना सिलेबस में तो चेंजिंग होगा नहीं। अगर हिंदी था 50 तो हो सकता है 40 हो, 30 हो,
तो आप हिंदी का तैयारी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर झारखंड पुलिस ज्वाइनिंग करना चाहते हो, झारखंड के कोई भी 10th लेवल के जितने भी मतलब एग्जाम हैं डिफेंस में, आप अगर तैयारी करना चाहते हो, मतलब ज्वाइनिंग करना चाहते हो, तो हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें। तो हिंदी में अगर जानते होंगे 50 में अगर आप 40 भी नंबर ले आते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि हिंदी जानते होंगे उतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ईजी है। हम लोग हिंदी का तो बोलचाल में लैंग्वेज है, तो होगा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है और उसको मतलब जो है सिलेबस में जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपको सीखना है, जानना है। तो जैसा कि अभी हम लोग नए सिलेबस की बात कर रहे हैं कि जो आगामी मतलब बहाली होने वाली है, प्रतियोगिता परीक्षा होंगी, उसमें क्या क्या सिलेबस में चेंजिंग मतलब क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने बताया हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो हम लोग जानते हैं सामान्य ज्ञान, यह अथाह है, इसका कोई सीमित क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत से आधुनिक भारत, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो यह काफ़ी टफ होता है, आप कितना याद रखिएगा, लेकिन हाँ याद तो करना ही पड़ेगा। अगर कंपटीशन मतलब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप भाग लेते हो तो आपको याद तो जीके करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके हर प्रतियोगिता परीक्षा में रहना अनिवार्य है, रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आते हैं, पर ये तो होगा जैसे सामान्य ज्ञान, तो जैसे कि 25 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा ही रहेगा सामान्य ज्ञान से। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी उसमें क्या क्या रहता है जी, उसमें क्या रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। इससे आपको 25 क्वेश्चन, यानी नए सिलेबस में यही है, हिंदी, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तीनों से मिला के आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आप लोगों को मतलब आसानी हो तैयारी करने में, और जब आप एग्ज़ाम में फाइट करो, आप बैठो एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसानी हो। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सबों के लिए फ़ायदेमंद हो। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले न्यू जो अपडेट होंगे सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हाँ, आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उसी आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। जैसे कि पिछला बार वीडियो कमेंट किए थे कि मतलब सर सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस आने वाला जो वैकेंसी होगा उसमें क्या क्या सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो मैंने बनाया। तो इसी तरह आपको कुछ किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उस रिलेटिव में वीडियो बना दूंगा। और हाँ, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट तो करना ही करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।